जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गीता के कुछ अनमोल उपदेश। गीता एक भारतीय धार्मिक ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। इसमें शिक्षा, ज्ञान और धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश बहुत ही प्रासंगिक हैं। यह उपदेश मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को सफलता मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मों के बारे में बताया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, वो बदलती ज़रूर हैं। इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। वह उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो वह रिश्ता मुझसे बना लो, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है और वह है अपना स्वधर्म पहचानना और उसमें जीना। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उनके लिए उनका मन ही शत्रु के समान कार्य करता है। मन बहुत चंचल है और हमारा काम उसे नियंत्रण में रखना है, वरना हमसे कई ऐसे काम करा सकता है जो हमारे हित में नहीं होते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। बुद्धि के व्यग्र होने पर तर्क नष्ट हो जाता है और यह व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमज़ोर ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करते हुए हमेशा स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। गीता में लिखा है कि हर व्यक्ति का मन अशांत होता है। अशांत है मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन काम है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान के जरिए मन को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता।
इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान से प्रेम का बंधन होना चाहिए। भगवान की उपासना शरीर से करने के साथ साथ मन से भी होनी चाहिए, तभी मनुष्य का उपासना साबित होती है। मनुष्य जब तक अपनी इंद्रियों के वश में होता है तब तक उन्हें सुख, दुख और मोह इन सभी के गुलाम बने रहते हैं। जब मनुष्य इन तीनों को त्याग देता है तभी वह सच्चे भक्त के रूप में भगवान के सामने आ पाते हैं। इसलिए हमें सुख, दुख और मोह को त्यागना जरूरी है। मनुष्य जब तक अपने बारे में सोचते रहते हैं और अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं तब तक वह भगवान के भक्त नहीं बन सकते। अगर वह सांसारिक जीवन को छोड़कर, अपने पारिवारिक मोह को छोड़कर भगवान की शरण में आ जाते हैं तभी वह सच्चे भक्त हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को रोज वस्त्र बदलने से उसका हृदय नहीं बदला जाता। उसको अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपने मन को बदलना चाहिए, जिससे वह आत्मा की गंदगी को साफ कर सके और स्वच्छ हो सके। इसलिए अपने वस्त्र को नहीं बदलें, अपने मन को की गंदगी को बदलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान ने जिसे ध्यान दिया है, दौलत दिया है, उनको गौ माता को अवश्य रखना चाहिए। भगवत गीता में मदिरा सेवन, नाश करना, हिंसा करना, दूसरे के प्रति बुरी बात सोचना, खुद अपने आप को नीचे गिराना होता है। इसलिए किसी के बारे में बुरा कभी नहीं सोचें और अपने काम और लक्ष्य की ओर ध्यान दें, परमात्मा में ध्यान लगाएं। भगवान कहते हैं कि आप संसारिक सुख के पीछे मत भागो, अपने मोक्ष के पीछे भागो जो आपको जन्म और मरण के बीच की दूरी को खत्म कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ लोभ मोह रहता है वहीं पाप होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। इसलिए आप लोभ और मोह बिल्कुल ना करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को माँ और बुद्धि पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा मनुष्य को दगा देते हैं। जब पति और पत्नी में प्रेम होता है तो उनके घर में स्वयं भगवान जन्म लेने के लिए तरसते हैं और स्वयं भगवान ही उनके घर में उनके पुत्र पुत्री के रूप में जन्म लेते हैं। गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्मों पर विश्वास रखें। अगर आप अपने कर्म में विश्वास नहीं रखोगे तो आप कभी भी विजय नहीं हो पाओगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने वर्तमान के काम पर ध्यान दो, तभी विजय हो पाओगे। अर्थात मनुष्य को अपने कर्मों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, अन्यथा बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी व्यक्ति को वस्तु से मोह नहीं करना चाहिए। अगर मोह करते हैं वहीं पर दुख, दर्द और चिंता का विषय उत्पन्न होता है। अगर हम किसी चीज़ या वस्तु का मोह नहीं करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने मन के मोह को त्यागो। इस मोह को त्यागे बिना सफलता नहीं मिलेगी। अर्जुन अपने सामने देखता है कि अपने ही रिश्तेदार होते हैं और उन पर बाण चलाने को वह नहीं चाहते हैं। अर्जुन उनके प्रेम में होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन के मोह को त्यागना चाहिए और अपने कर्म को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता पाने के लिए आप अपने मन और अपने कर्मों पर पूर्ण विश्वास रखिए। ऐसा करने पर आप अवश्य सफलता की ओर बढ़ेंगे और एक ना एक दिन अवश्य सफल भी होंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।